Very good morning students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are discuss class 7th history chapter number 8 devotional part to the divine. I hope you all are fit and fine at your home. स्टूडेंट इस चैप्टर के पेज नंबर 104 से लेकर 109 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 1010। आज का जो हमारा हेडिंग पॉइंट है वो है नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज। आज हम नाथ जो होते हैं या सिद्ध योगी होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये बताते हैं ए नंबर ऑफ द रिलीजियस ग्रुप्स की काफ़ी सारे जो रिलीजियस ग्रुप जो हैं वो इमर्ज हुए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इन्होंने काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ किया जो भी रिचुअल उस टाइम पे चल रहे थे, ठीक है। कन्वेंशनल रिलीजन के जो भी एस्पेक्ट्स थे उनको इन्होंने कंडेम भी किया, क्रिटिसाइज़ भी किया और कुछ नए सोशल ऑर्डर इन्होंने एमर्ज भी किए। जैसे इन्होंने कहा कि सिंपल जो है लॉजिकल आर्गूमेंट किया इन्होंने कहा कि जो नाथपंथ और सिद्धि और जो सिद्धनाथ या सिद्धाचार्य या जोगी होते थे ये एडवोकेट करते हैं, रिन्यूंसिएशन करते हैं किस चीज़ का, वर्ल्ड का। मतलब ये कहते हैं कि दुनिया को छोड़ो, ठीक है, दुनिया में कुछ नहीं रखा, इसको त्याग कर हम जो हैं सल्वेशन जो है वो पा सकते हैं अगर हम सल्वेशन के पथ पे चलें, ठीक है। वो उसमें क्या रास्ता ये बताते हैं मेडिटेशन का, कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, उस फॉर्मलेस गॉड की हमें ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। तो वह फिर हम जो है मुक्ति जो है वो पा सकते हैं, ठीक है। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। इन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को कैसे पा सकते हैं, अगर इस टारगेट को हमें पाना हो, मुक्ति हमें पानी हो, तो हमें हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को इंटेंस ट्रेनिंग देनी होगी। जैसे कि इन्होंने कुछ प्रैक्टिस के नाम दिए गए हैं, योग आसन करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। इन तीनों रास्तों से हम जो हैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दीज ग्रुप बिकम, ये जो ग्रुप थे, ठीक है, ये जो हैं पर्टिकुलरली पॉपुलर हुए किसमें, लो कास्ट में, ठीक है। लो कास्ट के जो लोग थे उनमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। इन्होंने क्रिटिसिज्म किया किस चीज़ का, कन्वेंशनल रीजन्स क्रिएट द ग्राउंड फॉर द डिवोशनल रिलीजन टू बिकम ए पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। इन्होंने जो भी पहले के रिचुअल चल रहे थे उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और ये लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे नॉर्दर्न इंडिया के लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं इस्लाम एंड सूफीज़ की, ठीक है। द संत्स एंड मच ऑफ इन कॉमन विद द सूफीज़। जो सेंट होते थे या संत लोग जो होते थे वो सूफ़ी की तरह ही जो थे कॉमन, उनके मतलब ये कह लो कि उनकी टीचिंग कॉमन रही है। संत तो हिंदू धर्म में यूज़ करते हैं, सूफ़ी जो है हम मुस्लिम धर्म में एक वर्ड यूज़ करते हैं। सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडॉप्ट मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। इन्होंने काफ़ी सारे जो हैं मतलब कि आइडियाज़ जो हैं वो अडॉप्ट किए, अपने इन्होंने काफ़ी सारे जो हैं आइडिया अडॉप्ट किए भक्ति को लेकर। सूफ़ी वर मुस्लिम, जो सूफ़ी होते थे, जो सूफ़ी वर्ड हमने आपको बताया कि सूफ़ी जो थे ना वो ज़्यादातर मिस्टिक होते थे। रिलीजियस मुस्लिम धर्म के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा मिस्टिक होते थे। उन्होंने रिजेक्ट किया किस चीज़ को, रिलीजियस में जो भी हमें मतलब कि जो भी ये रिचुअल वगैरह परफॉर्म करते थे हिंदू लोग, इनको इन्होंने रिजेक्ट किया। और इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया कि किस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें लव जो है, ठीक है, परमात्मा की तरफ हमें लव दिखाना चाहिए और डिवोशन दिखानी चाहिए गॉड की तरफ, ठीक है। एक तो इन्होंने कहा लव एंड डिवोशन दिखानी चाहिए, दो ही इन्होंने जो है आइडियाज़ जो हैं दिए कि लव एंड डिवोशन टू गॉड। एक इन्होंने कंपैशन टू वर्ड इन ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। मतलब कि इन्होंने कहा कि अगर हमारे आसपास कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो किसी दर्द में है तो हमें उसका दर्द को समझना चाहिए। दो ही चीज़ों में इन्होंने बिलीव दिखाया, एक तो अपने गॉड की तरफ पूरा अपना प्यार दिखाना है, लव दिखाना है, भक्ति श्रद्धा दिखानी है, डिवोशन करना है गॉड को, ठीक है। सेकेंड इन्होंने कहा कि हमें जो है अपने गॉड को तो डिवोशन करना ही है, लेकिन हमने जो अपने आसपास लोगों को देखा अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ को दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से जो इस्लाम लोग हैं ये जो है ना स्ट्रिक्टली जो है मोनोथिज़म को जो है ये बिलीव करते थे, ठीक है। ये भी वर्ड गॉड में ही बिलीव करते थे। इनका मानना ये था कि गॉड जो है वो एक ही है। और 8th एंड 19th सेंचुरी में इन्होंने जो है इनके काफ़ी सारे रिलीजियस जो स्कॉलर इन्होंने डेवलप किया डिफरेंट आस्पेक्ट को, और काफ़ी सारे
होली लॉ जो है इन्होंने लेके आए ये दुनिया के सामने में, जैसे शरीयत को भी ये लोग जो हैं बिलीव करते थे। इनकी जो थ्योरी थी अगर हम कह लें, ठीक है, ये लोग जो हैं इस्लाम में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। ये लोग जो हैं ये सिर्फ ये कहते थे कि जो इस्लाम धर्म है वही जो है मतलब कि हमें मुक्ति दिला सकता है। और इनका जो ये धर्म था काफ़ी कम्प्लेक्स रहा, काफ़ी टफ़ इनके जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन रहे। और जो सूफीज़ हैं ये प्रोवाइड करवाते थे कि एडिशनल हम जो हैं कैसे हम जो हैं भगवान को पा सकते हैं, पर्सनली हम डिवोशनल कैसे कर सकते हैं, डिवोशन कैसे करते हैं गॉड को, ये लोग इस चीज़ में भी जो हैं बिलीव करते थे। और जो ये सूफीज़ थे इन्होंने रिजेक्ट किया, एलेबोरेट किया रिचुअल एंड कोड ऑफ बिहेवियर डिमांड बाई मुस्लिम रिलीजियस एंड स्कॉलर्स। इन्होंने जो कट्टरपंथी की तरफ जा रहा था, जो मुस्लिम धर्म का जो भी धर्म में जो भी रिचुअल परफॉर्म किया उनको भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। ये कहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करना, कि किसी भी चीज़ की कट्टरता में हमें नहीं जाना। और इन्होंने ये दिखाया कि यूनियन गॉड मच एज लवर सीक हिज बिलव्ड, मतलब इन्होंने कहा कि जैसे एक लवर जो है अपनी बिलव्ड को प्यार करता है, कि जैसे एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को प्यार करता है, उसी तरीके का लव जो है हमें गॉड को करना है, ठीक है। मतलब अपने गॉड को अपना पूरा जो है अपना लव जो है अपनी पूरी डिवोशन जो है दिखानी है। इस चीज़ में इन्होंने बिलीव किया। चलिए हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड को जो है डिग्रेड किया। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड में हमें कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा हमें परमात्मा में ही मिलना है। और ये जो काफ़ी सारे इनके सेंट पोइट भी हुए हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारी सूफ़ी पोइम्स जो हैं वो कंपोज़ की, ठीक है, अपनी एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग्स को। और रिच लिटरेचर जो है वो हमें मिला इस टाइम पे। और इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, इन्होंने 2 ही चीज़ों के बारे में आगे हमें बताया है। यहाँ पर इन्होंने 2 ही चीज़ों के बारे में हमें बताया है, एनाडोट्स एंड फैडल्स, ठीक है। एनाडोट्स एंड फैडल्स। एनाडोट्स क्या होते हैं? एनाडोट्स होते हैं रियल स्टोरी इवेंट्स, की किसी रियल स्टोरी या इवेंट्स के बारे में लिखा हो, ठीक है। एनाडोट्स क्या होते हैं? किसी की रियल लाइफ या रियल इवेंट्स के बारे में अगर लिखो ऐसी स्टोरीज़, इन्होंने जो है एक्सप्लेन की है। फैडल्स होता है कोई शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, जो हमें कुछ लेसन सिखा रहे हो, हमें हमारे आसपास की जो कुछ शिक्षा जो हमें शिक्षा दे रही हूँ उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो हैं इनके काफ़ी सारे ग्रेट जो है सूफी संत हुए सेंटर एशिया के, ठीक है, जो हैं मतलब इन लोगों को जो हैं वो गाइड करते रहे, जिनके गाइडेंस में लोगों ने जो है अपना जो है ये कहते हो कि साल्वेशन जो है वो लिया उन्होंने। जैसे इनमें जो है गाजिल, रूमी और सईदी की बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है नाथपंथी सिद्धनाथ योगीज़ भी हुए हैं। जो सूफीज़ थे ये टू मच बिलीव करते थे कि जो हार्ट कैन बी ट्रेन, ये कहते कि हमें हमारे दिल को, हमारे माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि जिससे हमारा जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो ही चेंज हो जाए, वर्ल्ड इन ए डिफरेंट वे, कि हम जो हैं दुनिया को देख सके डिफरेंट तरीके से। और ये डेवलप किया इन्होंने मेथड को ट्रेनिंग करने के लिए, जिस ट्रेनिंग का ये यूज़ करते थे उस ट्रेनिंग को ये कहते थे जिक्र, ठीक है। जिक्र होता है, जिक्र का मीनिंग में यहाँ पर दिया गया है चेंजिंग ऑफ नेम और सेक्रेट फार्मूला, एक फार्मूला जिसको ये यूज़ करते थे, जिसमें ये क्या करते थे, ठीक है, जिसमें ये लोग मतलब कि एक अलग ही तरीके का इन्होंने एक कल्चर जो है वो डेवलप कर लिया था, ठीक है, जिसमें ये लोग कंपैशन करते थे अपने गॉड को, ठीक है। इसके अलावा ये जो आगे इन्होंने बताया सामा, जिसमें सिंगिंग गाते थे, ठीक है। रैक्स क्या होते हैं, जिसमें डांसिंग करते थे, ठीक है। और ये लोग जो हैं मतलब अपने गॉड को डांस करके, गा के, भक्ति करके, ठीक है, कंटेम्पलेशन होती है भक्ति करना, एक ही नाम को बार बार रिपीट करना। और इसके अलावा डिस्कशन करना, इसके अलावा जो है ब्रीथ कंट्रोल करना, मतलब कि ऐसे एक्सरसाइज करना कि सांस जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसको कंट्रोल कर लें। और ये सारी चीज़ें अंडर द गाइडलाइंस ऑफ, किसके गाइडलाइन के अंदर ये लोग करते थे, ठीक है, ये करते थे अपने मास्टर की, जिसको बोलते थे पीर, ठीक है। इनके जो मास्टर होते थे जो इनको ये सारी चीज़ों में ट्रेनिंग देते थे, योगासन करवाते थे, ट्रेनिंग देते थे, ब्रीथिंग जो है कंट्रोल करने की एक्सरसाइज वगैरह देते थे, उसको बोलते थे पीर। क्लियर। आगे ये बताते हैं कि ये लोग जो हैं इस तरीके से इन्होंने अपने सिलसिला जो है इमर्ज कर लिए थे। आगे जो है इन्होंने जीनोलॉजी जो है, एक सूफी टीचर जो थे उन्होंने अपनी जो है स्पिरिचुअल जीनोलॉजी जो है वो
बढ़ा ली थी, कर ली थी, ठीक है, जिसको सिलसिला बोलते हैं, ठीक है। सिलसिले इनके अलग अलग हो गए थे और इनके जो डिफरेंट मेथड होते थे, ठीक है, डिफरेंट मेथड के थ्रू ये लोग जो हैं ट्रेनिंग देते थे, अपने इंस्ट्रक्शंस और रिचुअल प्रैक्टिस करवाते थे अपने लोगों को। क्लियर बेटा। अब हम नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमें बताते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ सूफी सेंट सेंट्रल एशिया सेटल हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी टू ऑनवर्ड्स। मतलब कि 11th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से आए हुए काफ़ी सारे सूफी संत जो हैं वो इंडिया में आके रहने लग गए और यहाँ पर आके बस गए और इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी बड़ी। जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ दिल्ली सल्तनत का, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, उसमें काफ़ी सारे सूफी संत जो है इंडिया में आए और यहाँ पर बस गए और इनकी संख्या जो है वो बढ़ गई। इस तरीके से जो ये सूफी संत थे ये इन्होंने डेवलप किया अपने मतलब कि मेजर जो इनके टीचिंग थे उनको इन्होंने इंडिया में डेवलप किया। इसके साथ ही एक चिश्ती सिलसिला भी जो इंडिया में काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस रहा, लोग इनसे काफ़ी सारे जो है प्रभावित रहे। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ टीचर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर से थे, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली से थे, और बाबा फरीद जो पंजाब से थे, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में थे, और वंद नमाज जो हैं वंद निवाज जो थे ये गुलबर्ग से थे। ठीक है, ये लोग जो हैं ये काफ़ी सारा इन्होंने मतलब कि यहाँ पर आके डेवलपमेंट किया, अपने धर्म को, अपनी टीचिंग को इन्होंने फैलाया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पैसेज में ये बताते हैं कि जो सूफीज़ के मास्टर थे इनके रहने के लिए, ठीक है, कुछ घर बना दिए गए थे। मतलब कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि धर्मशाला वगैरह होती हैं, ठीक है, वैसे जो हैं इनके लिए जो हैं हॉस्पिसेस जो हैं वो बना दिए गए थे। ठीक है, हॉस्पिसेस होते हैं मतलब कि ऐसे रहने के लिए, जैसे आप ये लोग देख सकते हो, ये एक हॉस्पिसेस है, ठीक है, जो रहने के लिए एक जगह बना दी है, हाउस ऑफ द रेस्ट ऑफ ट्रैवलर, लोग जो आते रहते हैं भक्ति मूवमेंट को फैलाते हैं, सूफी संत, उनके रहने के लिए जो हैं वो हॉस्पिसेस जो हैं वो बना दिए गए थे ताकि वो यहाँ पर आकर रह सकें। एक और लैंग्वेज इनके लिए यूज़ की जाती है, हॉस्पिसेस के अलावा इनको खन्नगस कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर ये लोग रहते थे और काफ़ी जो लोग थे, ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पर इनको मिलने के लिए आते थे सूफी संत को, ठीक है, और डिस्कस करते थे अपने स्पिरिचुअल मतलब कि आत्मिक जो मैटर होते हैं उनको ये डिस्कस करते थे, उनकी ब्लेसिंग लेते थे संत की, और ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये लोग इनको सॉल्व कर देते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर म्यूज़िक या डांस सेशन को जो ये लोग जो हैं ये ज्वाइन करते थे। इसके अलावा जो सूफी संत थे, ठीक है, यहाँ पर जो रहते थे, ठीक है, लोग जो हैं ये बिलीव करते थे कि इनके पास जो है मिरेकलस पावर्स हैं, मतलब इनके पास कुछ ऐसी जादू है, कुछ ऐसी जो है सुपर नेचुरल पावर हैं जो इनकी इलनेस को या इनके जो ट्रबल्स हैं, इनके जो दुख दर्द हैं या इनकी जो बीमारियां हैं ये उसको दूर कर देंगे। लोगों का इनमें सूफी संत में इतना ज़्यादा बिलीव था। और इनकी जो टॉम्स और दरगाह थी जो सूफी संत की, वहाँ पर लोगों ने बहुत सारे पिलग्रम्स ने आकर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी लोगों का बिलीव जो है, फेथ जो है हमें देखने को मिलता है। अब हम इसकी जो है बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना हमें जो है एक पेज मिला है फ्रॉम ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान। कुरान के एक पेज की हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जो डेक्कन में मिली है लेट 15th सेंचुरी में। ये देखो, इस तरीके से कुरान में जो है उर्दू लैंग्वेज का जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। यहाँ पर ना कुछ आपको ये अकाउंट मिला है जलालुद्दीन जो है रूमी का। ये जो है ये एक ग्रेट जो है 13th सेंचुरी के एक ग्रेट जो है सूफी संत पोइट रहे हैं। इनकी ना लिखने की बड़ी मतलब अच्छी पावर होती थी। जो लिखते इतने थे कि इनके एक एक वर्ड का बहुत डीपली जो है मीनिंग रहता था। जो इन्होंने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में, और ये भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। अब हम बात करते हैं न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन द नॉर्थन इंडिया। काफ़ी सारे नए धर्म भी जो हैं यहाँ पर डेवलपमेंट हुए। जैसे कि इस पीरियड की बात करें, द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी की बात की अगर हम बात करें तो नए नए भक्ति मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुए नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, इसमें जो है मतलब कि एक इस्लाम धर्म भी जो है, और इस्लाम के, ब्राह्मण के, हिंदुज़म के, सूफीज़ के काफ़ी सारे वेरियस जो हैं भक्ति के हमें टर्म्स जो हैं देखने को मिलती हैं। और ये जो नाथपंथी, सिद्धनाथ, योगीज, ये सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए, ये एक दूसरे के विचारों से, आइडिया से इन्फ्लुएंस भी हुए, प्रभावित भी हुए, और साथ साथ एक दूसरे के आइडियाज़ को इन्होंने जो है अडॉप्ट भी किया।
जैसे कि हमने जो है चैप्टर नंबर 6 जो है टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ा, 6 जो 2-3 में हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे नए नए प्रोफेशनल जो लोगों ने जो प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर लिए थे, जैसे कि कुछ लोग जो थे क्राफ्ट पर्सन बन गए, कुछ पीजेंट बन गए, कुछ ट्रेडर्स बन गए, कुछ लेबरर रहे, ठीक है। और इन सब की बात क्यों की गई है, क्योंकि ये सारे जो लोग थे ना, ये लोग लार्ज नंबर में, ठीक है, जो हैं ये संतों की जो हैं आइडियाज़ हैं उनको सुनने के लिए आया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट में बताते हैं कि सम ऑफ देम लाइक कबीर जी और बाबा गुरु नानक देव जी की बात की है। इन्होंने सारे जो हैं रिजेक्ट किए वो ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को, मतलब रूढ़िवादी सिद्धांतों को इन्होंने रिजेक्ट किया, कि इन्होंने कबीर जी ने और बाबा गुरु नानक देव जी ने। इसके अलावा जो तुलसीदास जी हुए हैं या सूरदास जी हुए हैं, इन्होंने उन सारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन ये चाहते थे कि इनको सभी को जो है प्रैक्टिस करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही जो तुलसीदास जी हैं, इन्होंने जो है एक गॉड को जो है उसमें बिलीव किया, और ये राम भक्त थे, ठीक है, राम जी को मानते हैं। और जो तुलसीदास हैं, इनकी एक कॉम्पोजिशन है जो बहुत फेमस रही, रामचरितमानस, जो इन्होंने अवधी लैंग्वेज में लिखी है। क्लियर, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा यूज़ की जाती थी, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो, ठीक है। ये जो पिक्चर है इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि लोग जो हैं ये अपने मतलब के भगवान को डिवोटी कर रहे हैं, नाच के जो है डांस करके गाना गाकर जो है अपने भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चैतन्य देवा जो थे ये एक 16th सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट के जो है एक संत हुए हैं, ठीक है, बंगाल के। और ये जो लोग हैं ये डिवोशनल अपनी दिखाते थे, किनको, कृष्ण और राधा जी को। और इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि इनके ग्रुप में इसके फॉलोअर्स जो हैं वो एक डांस के थ्रू जो हैं और सिंगिंग करके जो है अपने भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की बात जो है बेटा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है इन्होंने एक्सप्रेशन किया, अपनी डिवोशन दिखाई, काफ़ी सारा लिटरेचर वर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे नाम आता है सूरदास जी का, ठीक है। इन्होंने भी अपनी डिवोशन दिखाई कृष्ण जी की तरफ, ये कृष्ण के भक्त थे, ठीक है। और इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी सारी जो है वो फेमस रही, जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ का जो नाम जो है वो दिया गया है, जैसे सूरसागर, ठीक है, सूरावली और सहिता लहरी। ये इनके जो है एक्सप्रेशन किया, इन्होंने अपना एक्सप्रेस किया है अपने आइडियाज़ को और अपनी डिवोशन जो है कृष्ण जी की तरफ दिखाई। इसके अलावा इनके जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं वो शंकर देवा रहे हैं, ठीक है, जो असम के थे। इन्होंने काफ़ी सारी जो है अपनी डिवोशन दिखाई विष्णु जी की तरफ, ठीक है। और इनकी जो भी पोइम्स वगैरह या प्लेज वगैरह जो हमें लिखे हुए मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें असमी लैंग्वेज में हमें मिलते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक सेटलमेंट की थी नामगढ़ की, मतलब कि एक हाउस बनाया था, एक नाम, जैसे हम नाम जपना कह देते हैं कि नाम को जपने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, जहाँ पर प्रेयर हो सके, ठीक है, और प्रैक्टिस हो सके अपने जो है भगवान के नाम की, ठीक है। इसलिए इन्होंने ऐसा जो है वो बनाया था। आगे जो है ये जो ट्रेडिशन थे, ठीक है, ये इंक्लूड हो गए संत। इसके अलावा अगर हम और संत की बात करें तो दादू दयाल का नाम आता है, रविदास जी का नाम आता है, मीराबाई का नाम आता है। मीराबाई कौन थी? ये एक राजपूत प्रिंसेस थी, एक रॉयल फैमिली से ये बिलोंग करती थी, और रॉयल फैमिली में ही इनकी मैरिज हुई मेवाड़ के राजा के साथ 16th सेंचुरी में। और जो मीराबाई थी ये डिसाइपल थी, डिसाइपल होती हैं कि फॉलोअर, या किसको मानती थी, ये रविदास जी की फॉलोअर रही हैं, ठीक है। रविदास जी को ये फॉलो करती थी, उनके जो भी मतलब कि भक्ति के जो भी उनके विचार थे, टीचिंग थी, उनको मानती थी, ठीक है। और जो रविदास जी थे वो अनटचेबल कास्ट से, मतलब एक अनटचेबल पीपल थे, उससे वो बिलोंग करती थी। क्लियर। और बेटा यहीं से जो आगे है चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।